बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, शुगर का मर्ज़ आम हो चुका है, इसलिए आज की वीडियो शुगर की मेडिसिन पर है। शुगर के मुतल्लिक एक वीडियो हमारे इस चैनल पर पहले ही से अपलोड है, जिसमें डॉक्टर साहिबा ने बहुत आसान लफ्ज़ों में इसके मुतल्लिक मुफीद मालूमात दी हैं। उस वीडियो को आप ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। दोस्तों, शुगर से मुतल्लिका होम रेमेडीज़ यानी घरेलू टोटकों, फार्मेसीज़ और हकीमों से मिलने वाली अद्वियात की भरमार है, मगर शुगर है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई इसको जड़ से ख़त्म करने का दावा कर रहा है, तो कोई इसको लाइलाज मर्ज़ कह रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुगर को हमेशा कंट्रोल किया जाता है। इसकी कमी या ज़्यादती को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको डाइट और वर्जिश वर्जिश यानी एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल सूरत हाल अगर हद से तजावज़ कर जाए और शुगर को आप अज खुद कंट्रोल ना कर सकें, तो फौरी तौर पर किसी शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रुजू करें। अफोर्ड कर सकते हैं तो कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाएं, जो कि आपको इलाज में बहुत फ़ायदा देगा। इसकी वजह यह है कि एलोपैथिक तरीका इलाज में ज़्यादातर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट आपको आपके किसी और मर्ज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसका आपको मालूम ना हो। इस सिलसिला में मौलज यानी डॉक्टर का इंतखाब भी सही करें, जो उस काम का एक्सपर्ट हो, क्योंकि बहुत दफ़ा मरीज़ बीमारी से नहीं मरता, बल्कि गलत डॉक्टर की गलत तशखीस पर गलत मेडिसिन की वजह से मर जाता है। बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करना है, ना कि किसी मरीज़ का इलाज करना। इलाज की गर्ज से आप सिर्फ अपने फैमिली मौलज से ही रब्ता करेंगे। शुगर से मुतल्लिका मेडिसिन बताने से पहले थोड़ी जनरल मालूमात आपसे शेयर करते चलें कि शुगर इंसान में कैसे जन्म लेती है। तो जनाब, हमारा लीवर यानी जिगर ग्लूकोज बनाता है, और पैंक्रियाज यानी लबलवा इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ग्लूकोज यानी शुगर को तमाम बॉडी सेल्स यानी खुलियों तक बजरिया ब्लड दाखिल करने में मदद फराहम करती है। लेकिन जब लबलबा इंसुलिन कम बनाता है या इंसुलिन को किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है, तो खून में ग्लूकोज यानी शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। शुगर का नॉर्मल लेवल तकरीबन 200 तक होता है। अगर शुगर 200 से तजावज़ करे, यानी 200 से तकरीबन 350 तक हो जाए, तो औरल अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। अगर शुगर लेवल इससे भी तजावज़ कर जाए, तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो था रैंडम चार्ट। अब फास्टिंग चार्ट की बात करते हैं। तो अगर फास्टिंग शुगर 100 तक है तो नो प्रॉब्लम, आप फिल वक्त सेफ हैं। अगर फास्टिंग शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है, तो शुगर की इंडिकेशन है। मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बस मीठा छोड़ दें, बाकी रूटीन का खाएं और साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। अगर फास्टिंग शुगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो जनाब अब डॉक्टर साहब के पास जाने का वक्त है। आइए अब आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुगर की अद्वियात पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली मेडिसिन मेटफॉर्मिन पर, जो कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी शुगर में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन को ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से वज़न बढ़ की कमी हो जाती है। इसके इसकी खून की कमी के लिए विटामिन B12 की एक गोली रोज़ाना का मामूल बनाना चाहिए। मेटफॉर्मिन या ऐसी कोई और दवा जिसमें मेटफॉर्मिन शामिल हो और आप पहले से ही दुबले पतले या स्मार्ट हैं, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर से मशवरा के बाद तर्क कर दें और इसकी जगह ग्लिमिप्राइड टैबलेट शुरू कर लें, जो कि वज़न कम नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। इस तरह जिन शुगर के मरीज़ों के का वज़न जो है वो ज़्यादा है, वो ग्लिमिप्राइड छोड़कर मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वज़न बढ़ाने वाली शुगर की दीगर मेडिसिन जो कि लबलबा से इंसुलिन के अखराज में मदद करती हैं, स्लाइड पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पायोग्लाइटाजोन। नाजरीन, ये मेडिसिन इंसुलिन को जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ में जज़ब होने में मदद करती है। इसके अलावा बेशुमार साइड इफ़ेक्ट रखती है। इन साइड इफ़ेक्ट में हार्ट फेलियर का ख़तरा बढ़ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर का सबब बन सकती है ये मेडिसिन, लीवर प्रॉब्लम्स में नहीं दे सकते इसको, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों को ये कमज़ोर करती है,
मोटापा भी करती है और किडनी फेलियर का रिस्क भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन दीगर मेडिसिन की जिनका काम पैंक्रियाज यानी लबलबा को पैगाम देना है कि वो इंसुलिन को रिलीज करे, क्योंकि खून में शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। इस तरह ये लबलबा को सपोर्ट फराहम करती हैं और इंसुलिन अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू कर देती है। इन मेडिसिन में एम्पाग्लाइफ्लोजिन और डापाग्लाइफ्लोजिन ये सर फहरिस्त हैं। ये मेडिसिन पायोग्लाइटाजोन की निस्बत जो है इनमें बेहतर परफॉर्मेंस है कि ये हार्ट अटैक से भी बचाती है, अंधेपन से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, गुर्दों को फेल होने से बचाने के लिए, जिनसी कमज़ोरी पैदा होने से बचाने के लिए जो शुगर में हो जाती है, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वज़न भी नहीं बढ़ाती बल्कि ये वज़न कम करती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए मुफीद मालूमात साबित होंगी। मुकम्मल वीडियो देखने पर आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।